ओम शांति। मैं BK राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊँगी आपको कि ज्ञान से पहले, जब मैंने ज्ञान नहीं लिया था उससे पहले हमारे यहाँ कुछ दीदियाँ आई थी बाबा का ज्ञान समझाने के लिए। 6-7 दीदी थी। तो हमारे बगल में जो कमरा है वो वहाँ पे बैठी हुई थी। तो हम जो भी हमारे आसपास में घर है उन सबको बुलाया था उन्होंने। तो वो बाबा का ज्ञान बता रही थी और कुछ लोगों के अनुभव भी बता रही थी। तो ऐसी काफ़ी देर तक उन्होंने समझाया, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जितनी भी मूर्तियाँ घर में रख रखी है इन्हें बाहर रख दो। तो ये बात कहीं ना कहीं हमें वो बड़ी अजीब सी लगी, क्योंकि अब हमें ज्ञान तो था नहीं। हमने कहा यार ये पता नहीं कैसे, मतलब इंसान है, ये कैसा ज्ञान है जो ये जिनको हमारे माँ बाप दादा वादा सब मतलब इनको भगवान मानते चले आ रहे हैं, हम शुरू से पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं, ये इन्हीं को ही कह रहे हैं बाहर रख दो। तो मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। मैंने कहा पता नहीं कैसा मतलब ज्ञान है इनका। तो ऐसे ऐसे मतलब अपने मन में चलने लगा बहुत ज़्यादा। और जो और भी थे वो भी ऐसे बोलने लग गए कि ये पता नहीं कैसा ज्ञान है, ये मतलब ये कैसे कह रहे हैं कि मूर्तियाँ रख दो। तो उस बात को सुनकर जितने भी सुनने गए थे उनकी बातों को, ज्ञान को, तो वो सब अपसेट हो गए थे कि ये मतलब कैसे बता रहे हैं कि ये मूर्तियों को बाहर रख दो। ठीक है, अब ज्ञान नहीं था उन्हें, तो वो सोच रहे थे ऐसे कि ये कैसे कह रहे हैं। हालांकि ये 5 साल पहले की बात हैगी और मेरे को तो 5 साल ज्ञान में हो गए हैं। और ये जो 18 जनवरी थी परसों, इससे मेरे को 6ठा साल लगा है। तो ये जो मैं बात बता रही हूँ ज्ञान से पहले की बात है। तो ऐसे ऐसे करके हुआ। तो फिर क्या नाम से हम लोग आ गए वहाँ से। तो हम फिर वो चले गए, तो हम आपस में बात कर रही थी सारी औरतें कि ये देखो कैसे कैसे बता रही हैं। तो मतलब सबको ख़राब लग रहा था। तो फिर मेरे को फिर 1 साल बाद में ज्ञान में आ गई थी, क्योंकि मेरी बहन मेरठ में रहती है, वो पहले से ज्ञान में है। तो वो मेरे को माउंट आबू से उसने बाबा की एक तस्वीर ला के दी थी। तो वो तस्वीर मैंने लगा रखी थी। तो हालांकि वो तस्वीर 1 साल तक ऐसी लगी हुई थी, मेरा कोई वो नहीं था उसमें। मैंने कहा जैसे और बाबा आएंगे ऐसे ये भी बाबा होंगे। तो मैं उधर ध्यान नहीं देती थी बिल्कुल। ये है कि फ़ोटो टंगी हुई थी। फिर 1 साल बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, मतलब गाने वगैरह सुनने लगी, सब कुछ मतलब अलग ही सब मेरे अंदर चेंज सा आता चला गया। तो ऐसे ऐसे करके मैं बाबा के संग मतलब फिर मैं ज्ञान में आ गई हूँ। मतलब बाबा मेरे को अनुभूति कराता गया, अनुभव कराता गया और मैं बाबा की तरफ खिंचती चली गई। अब मैं ज्ञान में हूँ, 5 साल हो गए। तो मेरे को आप समझ में आया कि वो बहनें ऐसे क्यों कहती थी, लेकिन वो नहीं समझते थे इस बात को, तो उन्हें बुरा लग रहा था। लेकिन मैं आज उस बात को समझ गई हूँ कि दीदी ने ऐसे क्यों कहा था, कि हम ही खुद देवी देवता हैं, हम अपनी पूजा खुद कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि कभी भी किसी को समझाओ तो ऐसे मत कहो कि ये देवी देवताओं की ये जो पूजा करते हो तुम इनको बाहर रख दो। क्यों? अगर वो बाबा के ज्ञान में जुड़ जाएगा तो वो योग मेडिटेशन करेगा तो उसको खुद पता चल जाएगा, है नहीं? क्योंकि देखो उनकी आस्था तो उसी में ही है, वो तो उनको ये मानते चले आ रहे हैं। तो अगर हम उनको कहेंगे तो उनको एक धक्का सा लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं। तो इस बात को मत कहो उनको कि इनकी मूर्तियाँ निकाल दो बाहर, और बातें सब समझाओ बाबा की, है ना। बाबा बिंदु ये हम आत्मा है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी बातें सुनाओ, अनुभव भी बताओ, लेकिन ऐसे मत कहो। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझको भी अजीब सा लगा था उस समय, लेकिन अब मैं ज्ञान में हूँ तो अब मेरे को तो देखो समझ मिल गई कि वो दीदी और ने ऐसे क्यों बोला था। लेकिन जो नहीं समझता अभी ज्ञान को, उन्होंने नई ज्ञान धारण करा है, तो उनको थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अब मैं आप सबको एक अपना अनुभव बताना चाहती हूँ। परसों 18 जनवरी थी। तो 5 साल पहले 18 जनवरी को ही बाबा मेरे कान में बोल के गए थे कि बच्चे अब ये सब बहुत हुआ। मैं बाहर लेटी हुई थी, ऐसी मेरे को आवाज़ आई और मैंने पीछे गर्दन उठा के देखी तो कोई भी नहीं था। और उसके बाद मेरे शरीर में 2 दिन कंपन भी हुई। तो अब बाबा का 18 जनवरी का दिन था परसों को। तो मैंने सुबह भी बाबा का भोग लगाया था, शाम को भी लगाया, दिन में मैंने कई दफ़े बाबा के संग योग लगाया। और योग में यही कह रही थी मैं बाबा से मनी मन कि बाबा तो आज अपनी बेटी से मिलने ज़रूर आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा आज 18 जनवरी के दिन अपनी बेटी से मिलने ना आए। तो मन मन में और भी बातें हो रही थी बाबा से। तो मैं फिर सो गई, मतलब बाबा को याद करते करते मैं सो गई। हालांकि मैं देर से सोती हूँ थोड़ी सी, तो उस दिन मेरे को थोड़ी सी जल्दी नींद आ गई। लेकिन 10:30 बज रहे थे तो मैं सो रही थी। तो मेरे को ऐसा हुआ
और घर में लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन बाहर गैलरी में हमारे एक 0 वाट का बल्ब जल रहा था। तो मैं सो रही थी, तो मेरी रज़ाई उठा दी बाबा ने, और वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी कि मेरी रज़ाई उठी हुई थी। तो वो जैसे रज़ाई पलटी ना मेरे मुंह पे से पीछे को, और जैसे मैंने आँख खोल के देखा तो बाबा खड़े हुए सामने। बाबा कह रहे, बच्चे देख मैं आ गया, बच्चे देख मैं आ गया। तो मैंने जैसे लेटे लेटे 3 तरफ मेरी आँख घूमी ना, जैसे मैंने बाबा को देखा, बाबा एकदम वाइट, बाबा मतलब बड़ा शरीर दिख रहा था उनका, काफ़ी बड़े दिख रहे थे वो, और वाइट शरीर दिख रहा था। जैसे मेरी 3 जगह आँख गई ना ऐसे करके, तो तीनों जगह बाबा मेरे को खड़े हुए दिखाई दिए। बाबा कह रहे, बच्चे देख मैं आ गया, ऐसे बोले बाबा मेरे को, बच्चे देख मैं आ गया, है ना। तो मेरे को यही था कि मैं बाबा से आज दिन भर यूँ ही कहती, बाबा आज मुझे मतलब अपनी बेटी से ज़रूर मिलने आएंगे। क्योंकि बाबा जब 5 साल पहले बाबा मेरे से शुरू में ही ऐसे आए थे बाबा मिलने, तो फिर मेरे को हालांकि कुछ पता नहीं था उस समय इतना, तो 3-4 दिन के बाद मुरली में ऐसा आया था कि 18 जनवरी को बाप अपने बच्चों से मिलने ज़रूर आता है। तो मेरे ये परसों को भी ये संकल्प खूब चल रहे थे अंदर अंदर कि आज बाबा मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। तो ऐसे ऐसे बाबा अपने बच्चों को अनुभव कराता है। तो मैं भी के बहन भाइयों को, और भी जो मेरी वीडियो को देख रहा हो, मैं उन सब से यही कहना चाहूँगी कि बाबा हमेशा अपने बच्चों के साथ ही रहता है। बस बच्चों को अपना महसूस करना है कि बाबा हमारे साथ है। तो बाबा अपने बच्चों के साथ ही रहता है, बाबा को महसूस करो, है ना। तो बाबा से खूब योग लगाओ, खूब बाबा से दिल से प्यार करो, बाबा से बातें करो, खूब बाबा से मन ही मन खूब बातें करो, बाबा सब सुनता है ना। तो आप भी बुला के देखना, बाबा ज़रूर आएगा, अपने बच्चों के पास बाबा आता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।